Morning to all of you. I think so. I hope so. You are fine. So, welcome to LGI Online Classes. This is Deepti, Class 6 Science, Chapter 16. तो आज का टॉपिक है हमारा स्टेट्स ऑफ वाटर, जिसमें हमारा वाटर एग्जिस्ट इन द थ्री स्टेट्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस क्या है? सॉलिड मीन्स होता है हमारा ठोस, लिक्विड मीन्स होता है द्रव्य, और गैस तो गैस है ही। ठीक है। तो ठोस क्या है? निश्चित आकार जिसका होता है वो ठोस होता है, जस्ट लाइक हमारी आइस जो सॉलिड वाटर में जाती है। सबसे पहले मैं ठोस बता रही हूँ, उससे ध्यान से सुनिए। निश्चित आकार होता है जस्ट लाइक बॉल, कंप्यूटर, जो स्थान घेरता हो। ठीक है। निश्चित आयतन समान रहता हो, वो हमारा ठोस कहलाता है, सॉलिड कहलाता है। जैसे हमारा टेबल, कंप्यूटर, बॉल, आइस क्यूब, और आपके पास आइस हमारा दिया जा रहा है, तो आपको हमने एग्जाम्पल में बॉल, कंप्यूटर, टेबल, आइस क्यूब, जो जगह घेरता हो, स्थान घेरता हो, वो ठोस कहलाता है, और जिसका निश्चित आकार हो। ओके। तो आपको दिख रहा होगा एक हमारा बर्तन है, बर्तन में हमारे आइस क्यूब कुछ पड़े हुए हैं, तो उसने बर्तन को पूरा घेर रखा है ना। उसी प्रकार से देखिए, ये हमारा क्या है? मेल्ट। ये हमारा जो है फ्रीजिंग है। कैसा है ये? फ्रीजिंग है। तो ये फ्रीज है, तो ये सॉलिड हो गए। अब ये मेल्टिंग में आ गया, तो मेल्ट से क्या है? पिघल गया है, तो ये कैसा हो गया? लिक्विड वाटर हो गया, द्रव पदार्थ हो गया। निश्चित स्थान घेरता है, ये भी निश्चित आकार घेरता है। आयतन इसका समान रहता है, लेकिन बर्तन के आकार से। अगर गिलास में है तो ग्लास के आकार में रहेगा, अगर पतीले में है तो पतीले के आकार में रहेगा, अगर नदी में है तो नदी के आकार में रहेगा, ओशियन है तो ओशियन के आकार में रहेगा। तो ये भी जगह घेरता है, लेकिन बर्तन के आकार में द्रव पदार्थ स्थान घेरता है। ओके। इसमें क्या क्या जाएगा? लिक्विड में जैसे पानी, दूध और जूसेस, ये आसानी से बह सकते हैं, ये आराम से बह जाते हैं, ये द्रव पदार्थ कहलाते हैं। ओके। इनका कोई आकार नहीं होता है, इनका कोई आकार नहीं होता है। ओके। तो देखिए, अब हम बताएंगे आपको गैस। अब देखिए, गैस हम आपको बता रहे हैं गैस क्या है। देखिए, गैस है हमारा, जो हमारा जल वाष्प भी कहते हैं गैस को, भाप भी कहते हैं। जितनी जगह मिलती है उसमें फैल जाती है भाप। ठीक है। और निश्चित स्थान नहीं होता है इसका भी। तो इनका निश्चित स्थान नहीं होता है, ये भाप के द्वारा ऊपर उड़ जाता है, उसमें फैल जाती है, जितनी जगह मिले उसमें फैल जाती है। इनका निश्चित आकार नहीं होता है। जैसे हीलियम की गैस गुब्बारे में हवा होती है, वो अब उसका कोई स्थान है, और जैसी उसको हवा मिलती है गुब्बारा उड़ जाता है ना। तो अब देखिए, बॉइलिंग है, बॉइलिंग भी हमारा जाएगा स्टेट ऑफ वाटर में ही जाएगा। बॉइलिंग है, इवेपरेशन है, तो ये इवेपरेशन वेपर हो गया भाप के द्वारा। अब हम आपको कंडेंसेशन और वेपरेशन बताएंगे। ये क्या है? वेपरेशन और कंडेंसेशन क्या है? जैसे आपने घर में करिए, आप ठंडा पानी लेते हैं, ठंडा पानी आपने गिलास में लिया, बर्फ़ वाला पानी या कोल्ड ड्रिंक ली, तो आप लोग देखते होंगे कि गिलास में छोटे छोटी बूंदें बाहर साइड आ जाती हैं, छोटी छोटी बूंदें बाहर साइड आ जाती हैं। इसमें देखिए, छोटी छोटी बूंदें बाहर साइड आ रही होंगी। तो ये क्या है? कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है अपना ठंडा रूप, मतलब दबाव जब इस पे पड़ता है ठंडक का, जस्ट लाइक मान लीजिए सर्दियों के दिन है। अब हम आपको दोनों रूप बताएंगे, वेपरेशन भी बताएंगे, इवेपरेशन और कंडेंसेशन भी बताएंगे। कैसे? गर्मियों के दिनों में क्या होता है? पानी, बारिश हुई, नीचे इकट्ठा हो गया, उसके आकार से सूरज निकला, सूरज ने इसका सारा पानी अपनी ओर भाप के द्वारा ऊपर ले लिया। तो ये गर्मियों के टाइम का इवेपरेशन हो गया। अब कंडेंसेशन सर्दियों में ले लो। सर्दियों के टाइम क्या होता है? ये धूप तो निकलती नहीं है, तो कभी कभार जो पानी भाप के द्वारा जो ऊपर जाती है, लेकिन ओस की बूंदों के द्वारा नीचे छोटी छोटी बूंदें भी गिरती हैं, वो कंडेंसेशन कहलाती है। दूसरा कंडेंसेशन आपका यही है कि गिलास में
अब देखिए फिर से समझ लीजिए, टेक सम आइस क्यूब इन ए ग्लास ट्रम्बल एंड लीव द एट रूम टेम्परेचर। आप कुछ आइस क्यूब लीजिए, कुछ अपने बर्तन में रखिए, गिलास में रखिए, कांच के या स्टील के किसी में भी रख लीजिए और रूम टेम्परेचर में रख दीजिए कुछ समय के लिए। यू विल नोटिस सम वाटर ड्रॉपिड। आप नोटिस करेंगे कि कुछ ऐसी ड्रॉपिड्स हैं जो आउटर द वॉल ऑन द ट्रम्बल, गिलास के बर्तन से बाहर निकल रही होंगी। द वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर कूल डाउन, क्योंकि जो हवा होती है वो ठंडा प्रकाश डालती है, कमिंग द कॉन्ट्रैक्ट विद द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास ट्रम्बल एंड चेंज इनटू द वाटर ड्रॉप। द प्रोसेस द कन्वर्सेशन ऑफ द गैस, ये गैस भी कहलाएगी और वेपर भी कहलाएगी। लिक्विड स्टेट बाहर निकल रहा है, ये कंडेंसेशन भी कहलाएगा। वाटर वेपर कंडेंसेस ऑफ द वाटर फ्रॉम वाटर। ओके, तो हवा के दबाव से इसका जो प्रेशर है, वाटर वेपर है, वो बाहर आ रहा है, ये भी कंडेंसेशन ही कहलाएगा। जस्ट लाइक कंडेंसेशन यही समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी बुक में कुछ डायग्राम भी दिए जा रहे हैं। जैसे एक गैस है, गैस पे पतीला रखा हुआ है, पतीले से हमने कुछ एक ऊपर से ढक्कन रखा है, ढक्कन पे कुछ बूंदें आ जाती हैं, तो ये भी क्या है, आप ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ बूंदें हमारे प्लेट पर आ रही हैं, वो कंडेंसेशन कहलाएगा। ठीक है, क्यों आ रही है, क्योंकि पानी गर्म हो चुका है, पानी का प्रेशर पूरा है और ये टच कर रहा है, स्टीम हो रहा है, तो इस प्रकार से हमारा कुछ बूंदें प्लेट पर आ जाएंगी और नहीं तो कुछ बाहर निकलने लगती हैं। जैसे कुकर ले लो, कुकर में सीटी नहीं लग पाती तो पानी चारों तरफ से निकलने लगता है, तो ये भी है। मान लीजिए ये भी नहीं आपको समझ में आया, इवेपोरेशन हो थोड़ा समझ लो। जैसे एक पेड़ है, मान लीजिए टू ऑब्जर्व द इवेपोरेशन द फास्टर हॉट एंड वार्म कंडीशन, बहुत ही गर्म स्थान है। टू वॉल बाउल रखे हैं, सेम साइज है, सेम वाटर है। टेक टू बॉल्स, हमने दोनों ही बॉल में इक्वल पानी रखा हुआ है। मार्क द टेबल ऑफ द वाटर इन द बाउल, मतलब वही चीज़ दी गई है। एक पेड़ के नीचे कटोरा है, उस पर प्रॉपर धूप नहीं जा रही है, एक है प्रॉपर धूप जा रही है। जिस पे प्रॉपर धूप जा रही है वो तो पानी जल्दी गर्म हो जाएगा और जो हमारा पेड़ के नीचे रखा हुआ है वो प्रॉपर जल्दी गर्म नहीं होगा। तो ये हमारा इवेपोरेशन हो गया। कंडेंसेशन हम आपको बता चुके हैं, अगर नहीं आए तो हमें बताना फिर से। ठीक है, अब हम आपको वाटर साइकिल बता रहे हैं कि वाटर साइकिल क्या होता है। देखिए, वाटर साइकिल मतलब होता है वाटर साइकिल, जल चक्र, जो बादल के द्वारा होता है। बादल और वाटर साइकिल, अब इसमें बहुत बड़ा रूप होता है। वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ, पानी हमारा धरती पर, ओशियन, सी, रिवर, लेक्स, वाटर बॉडी इवेपोरेट ड्यू टू द हीट, ये गर्म होती हैं सूरज की किरणों के द्वारा, एटमॉस्फेयर वातावरण के द्वारा। ऑल्सो वाटर इज अ फॉर्म द वेपर गोज इन टू द एटमोसफेयर थ्रू द ट्रांसपिरेशन। अब ट्रांसपिरेशन क्या है, देखिए आपको चित्र दिख रहा होगा। देखिए पानी यहाँ से गिरा, यहाँ से बादलों से पानी गिरा, ये हमारा प्रेसिपिटेशन है, मतलब पानी नीचे गिरा। फिर गिरने के बाद हमारा जो आइस कैप है या पानी है, वो पानी और जो आइस कैप चढ़ा हुआ था वो भी पानी समुद्रों में जमा हो गया। रन ऑफ द सरफेस, ये ज़मीन पर आ गया। स्नो मेल्ट, ये भी पिघला और बारिश भी, दोनों चीज़ों ने नीचे इकट्ठा हो गया। जब ये नीचे इकट्ठा हो गया तो इवेपोरेशन मतलब सूरज की किरणों के द्वारा हमारा पानी ऊपर बादलों में चला गया। ठीक, ट्रांसपिरेशन क्या है, पत्तियों में जो पानी इकट्ठा हो जाता है, पानी जब ऊपर की तरफ, जैसे तुमने देखा कभी कभी पत्ता होता है, पत्तों में पानी आ जाता है, तो वो भी सूरज की किरणों के द्वारा, वो भी भाप के द्वारा ऊपर चला जाता है। ठीक है, तो ये तो हमारा ऊपर चल गया, ये बादल बन गया। बादल बन गया कि नहीं बन गया, देखिए ये पानी ऊपर गया, ये बादल बन गया। अब अगर ये तो गर्मियों के टाइम का होगा, अगर मान लीजिए सर्दी है, ये बादल में नहीं जा पाया, ऊपर बादल बादल है, तो कभी कर क्या होता है, जब कंडेंसेशन होता है तो दबाव ठंडा हो जाता है, दबाव ठंडा पड़ता है। जब ठंडा पड़ता है तो यही ओस की बूंदों के दौरान नीचे नीचे सर्दियों के टाइम में गिरने लगती है, तो यही हमारा कंडेंसेशन कहलाता है। ओके, तो कहने का मतलब है कि हमारा जो वाटर साइकिल है, तो हम बता दे रहे हैं कि हायर एटीट्यूड द अर्थ एटमॉस्फेयर इज बिकम द कूलर, जब ठंडा हो जाता है, द सफिशिएंट द हाइट के अकॉर्डिंग एयर बिकम सो कूल, हवा ठंडी चलने लगती है, तो वाटर वेपर प्रेजेंट द गैट द कंडेंस, छोटी छोटी बूंदें नीचे गिरने लगती हैं। विदीज वाटर ड्रॉप द फ्लोटिंग, अब हमारी जो पानी होती है वो फ्लोट करने लगती हैं एयर हवा में, एंड क्लाउड बादलों के द्वारा।
ठीक है। मैनी वाटर ड्रॉप्स कम टुगेदर लार्जर ड्रॉप, वाटर कभी कभार छोटी छोटी बूंदें गिरती हैं, कभी कभार बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं। वाटर ड्रॉप बिकम सो हैवी, क्योंकि हमारा जो पानी ड्रॉप होती है वो हैवी होती है। फॉल द ग्राउंड एंड रेन, जब वो पानी नीचे गिरता है तो वो रेन के द्वारा नीचे गिरने लगता है, जिसे हम हेल ओले भी कहते हैं, कभी कभी छोटे छोटे ओले के रूप में। पिलर्स ऑफ द आइस भी कहते हैं, स्नो भी कह सकते हैं, बर्फ़ भी गिरने लगती है। दिस प्रोसेस द वाटर ड्रॉप, ये वाटर ड्रॉप कहलाता है। जैसे हम जो हमारा द अर्थ इन द फॉर्म्स ऑफ रेन, हेल, स्नो इज द प्रेसिपिटेशन। ओके, दिस इज इन दिस द वे ऑफ द कंटिन्यू एक्सचेंज, ये एक्सचेंज होता रहता है। लैंड धरती पर वाटर बॉडी एटमॉस्फेयर प्रोसेस ड्यूरिंग विच वाटर फ्रॉम द अर्थ सरफेस इवेपोरेट इनटू द हायर एटमॉस्फेयर देन कंडेंस फॉल एज द रेन, ये बारिश के रूप में, हेल ओले के रूप में, स्नो बर्फ के द्वारा पानी में फिर से वापस आ जाती है। वाटर साइकिल कहलाता है। वाटर साइकिल मेंटेन द वाटर बैलेंस, वाटर साइकिल हमारे पानी को धरती में बैलेंस बनाए रखती है। वाटर बॉडी एटमॉस्फेयर कंट्रोल वेदर, हमारा जो एटमॉस्फेयर वाटर बॉडीज़ के द्वारा होता है, वेदर के अकॉर्डिंग बनता रहता है, बिगड़ता रहता है। सस्टेन प्लांट एनिमल्स लाइफ ऑन दैट, इसलिए हमारी धरती पर जानवर और पौधों का भी जीवन चलता रहता है। ओके, अगर आपको ये वाटर साइकिल समझ में ना आया हो तो प्लीज़ हमें जल्दी जल्दी मैसेज करके बताएं, हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ओके, अभी के लिए बाय बाय।